वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भम् ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरधरोन् बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अजगतानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढमुमाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लता विलसिता नुपुमाकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसा प्लुतपद्मनेत्राम् बृन्दावननवनिकुञ्जरसिकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम्। येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसाधार्यम्। वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री जुगल सरकार की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री पूज्यपाद रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का
जो है नित्य आस्वादन कर रहे हैं। और स्तव माला में पूर्व दिवस में हमने स्वयं उत्प्रेक्षित लीला का आस्वादन किया। तत्पश्चात श्री गोस्वामीपाद खंडिता का वर्णन कर रहे हैं। अथो खंडिता। नमः श्री ब्रज नागराय, अर्थात ब्रज की जो नागर है, जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, उनका जय हो। श्री गोस्वामीपाद लिख रहे हैं, अवज्ञाय भरतोर महाघोर दंडम गुरुर्भाषितंचा व्यतिक्रम्य चंडम निषेधुराम किंकरिना क्षिपन्ति हरे कृष्ण नाथेति बाला जपन्ति। कह रहे हैं कि विप्र लवधाया। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद अपने टीकाओं में श्री गोस्वामी जी के भाव को विस्तृत करके जो है व्याख्यान कर रहे हैं। हम उन्हीं के भाव के साथ में ही आस्वादन कर रहे हैं। तो श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे हैं, विप्रलब्धाया श्री राधाया मंदिरे, अर्थात विप्रलब्धाया, अर्थात जो विप्रलब्धा भाव से युक्ता हैं, ऐसे जो श्री राधा जी हैं, उन राधाया अर्थात राधा जी के मंदिर में प्रातरागतम, प्रात में आ रहे हैं, प्रात में आए हैं, धृतो धारण करते हुए, स्त्री भोग चिन्हम अर्थात अपने गोपियों के साथ विलास करते हुए, कृष्णम प्रति, वह जो कृष्ण है उनके प्रति ललिता हो, श्री ललिता जी कहे। 2 श्लोक में उन्होंने इसको कहा। तो कह रहे अवज्ञायति युग्मम, अवज्ञायति 2 श्लोक को कह रहे हैं। हे कृष्ण मैं सखी, हे कृष्ण मेरे जो सखी, प्रदोषे, अर्थात मेरे सखी कौन है? तो श्री राधा जी है, श्री किशोरी जी है। प्रदोषे अर्थात रजोनी मुखे, रजनी प्रदोषे रजनी मुखे प्रयाणाय सज्जाभो, अर्थात हमारे श्री जी स्वयं को सजा करके बैठी हुई हैं कि कृष्ण आप प्रदोष में उनसे आकर के मिलोगे। तो रजनी में आपको, आपकी अपेक्षा से सज धज करके श्री जी विराजमान हुई है। धृतो निपत्त रक्षण उपाया सतिथि बुद्ध्याम, अर्थात आप ही उनके एकमात्र सहाय है, इसलिए आपके लिए ही श्री जी इस प्रकार सज्जाओं से सज्जित होकर के आपकी अपेक्षा में विराजमान हुई है कि श्री ठाकुर जी छोड़ करके मेरा कोई दूसरा सहाय नहीं है। तात्पर्य है किम कृत्वा, किस लिए? तो बोले कि घोरम, बोले किम कृत्वा क्या किया? बोले घोरम भयंकरम, जो भयंकर भर्तु है उनके, दंडम अवज्ञाय, कि श्री किशोरी जी अगर संकेत वर्ण में जाती है तो फटकार तो पड़ेगा फिर। तो इसलिए कह रहे कि अपनी जो भरता है उनके भयानक जो दंड है, उस दंड का अवज्ञा करती हुई,
गुरुर्भाषितं च, और गुरुजनों का जो वाक्य है, भाषितम कहने वाली जो वाक्य है, व्यातिक्रम गुरु श्वश्रुराश्चंड भाषितम, अर्थात गुरुजनों का जो कुपित हुई वाक्य है और क्रूर जो वाक्य है, उन सभी वाक्य भाषण को भी उल्लंघन करती हुई एतस्मिन् अंधकारे न गंतव्यम, इस प्रकार अंधकार में गमन मत कीजिए, इस प्रकार निषेध करती हुई निषेधोद्धोरम किंकरी किंकरीं च क्षिपन्ति, अर्थात किंकरी जो है सब कह रहे कि श्री जी अब इस रात्रि में जाना ठीक नहीं होगा, मत जाइए मत जाइए मत जाइए। फिर भी जो है श्री जी किसी की बात नहीं सुनी, जो अपने प्रियजन है, किंकरी है, उनकी बात को भी ना सुन करके क्षिपंती मूढ़ा तम किम वित्सति निरस्यति सती, कि वहां जो श्री जी है वो निकल पड़े। क्या तुम ये नहीं जानते, तुम उस श्री जी के साथ वंचना किए हो? ललिता जी जो है इस प्रकार से कह रहे, हमारे जो श्री जी है वो तो आपके लिए ही सब कुछ छोड़ करके आपके उद्देश्य में संकेत स्थान में जा करके आपकी अपेक्षा किए। कि हमारे श्री जी कह रहे हैं कि आप ही एकमात्र मेरा सहाय हो। हरे कृष्ण नाथेति बाला जपंती, कि हे कृष्ण हे हरे, हे कृष्ण हे नाथ, आप ही मेरे सहाय हो, इस प्रकार से वे बार बार जप कर रही है। कह रहे हैं रसन में घजाले तड़िद भी कराले, गलद बारी धारे दुरंतांधकारे, मिलद भोरि दोषे सखी में प्रदेशे, मिलद भूरि दोषे सखी में प्रदोषे, प्रयाणाय लज्जा मन अधृत सज्जा। अब कह रहे हैं प्रदोषे कीदृशत्या, प्रदोष काल में किस प्रकार, रसद उग्र शब्दम कुर्वयन मेघजालम यत्र तस्मिन्, अर्थात ऐसे प्रदेश काल में सृजी गमन कर रही है कि जिस समय में मेघ जो है भयानक गर्जन कर रहे हैं, गड़गड़ाहट हो रहा है, गर्जन, और साथ में कराले बिकटे, गलद बारी धारे दुरंत अंधकारे, अर्थात चारों ओर जो है अंधकार से आच्छादित हैं, घोर अंधकार से आच्छादित हैं, और गलदवारी धारे तड़ित भी कराले, तड़ित यानी विद्युत, और घनघोर जो मेघ का गर्जन है, गड़गड़ाहट है, उसके साथ में बिजली चमक रही है ना, बिजली चमक रहा है, और चारों ओर आच्छन्न हो चुके अंधकार से, और गलदबारी धारे यानी जो है चारों ओर से वर्षा ही वर्षा है, वर्षा ही वर्षा, घनघोर वर्षा हो रहा है। और इसी प्रकार एवं मिलंत भूरि दोषा यत्र तस्मिन्, और इस प्रकार बहुत दोष से भरी हुई, यानी इस प्रकार जो असुविधा विघ्न है, यानी इसको दोष शब्द में ग्रहण कर रहे हैं कि इस प्रकार नाना प्रकार की बाधा और विघ्न उस प्रदेश काल में है, फिर भी श्री जी मिलद भूरि रोषे सखी में प्रदोषे, कि आपसे मिलने के लिए हमारी जो श्री जी है, प्रेरणाय लज्जा मनादृत सज्जा, अपनी सभी लज्जाओं को परित्याग करते हुए हमारे जी श्री जी हैं वो संकेत स्थान में गमन करने के लिए ही सज्जित हुई है, और वो चल पड़ी कि श्री कृष्ण से आज
मिलना है। आगे कह रहे हैं, आदोरल्लसद्भल्लुकारबुधयुद्धं चलद्दन्दशूकावलिभोगरुद्धाम् शमन्ताध्वनोद्वायसारातिभीमां रसत्फुल्लमुल्लङ्घ्य कान्तारसीमाम्। अब कह रहे हैं अधूरेति युग्मकम। अब अधूरेति शब्द के द्वारा दोनों श्लोक में कह रहे हैं, मैं सखी, मेरे जो सखी हैं, रसोत्फुल्लम मनुरागोल्लसम अर्थात अनुराग से भर गई है, अनुराग से उत्फुल्ल हो चुकी है। और अनुराग से उत्फुल्ल होने के कारण से यथा से तथा जैसा करना चाहिए उस प्रकार ही किया है श्री जी ने। क्या किया? कांतार सीमाम दुर्गम वनांतम उल्लंघ्य, यानी जो दुर्गम वन है ऐसे वन को उल्लंघन करते हुए अनवद्यम स्तुत्यम लतागिह मध्यम निरवधि जो है स्तुति योग्य जो लतागिह है प्रविश्य सुगंधि भी प्रश्न स्थल्पम वेदत्यम अनावद्यम स्तुत्यम लतागिह मध्यम। तो कह रहा है कि जो श्री किशोरी जी हैं वह जो रमणीय जो लता है, रमन करने की योग्य बहुत सुंदर है, जो स्तवन की यज्ञ है, रमण की यज्ञ है, इसलिए कहा अनवद्य स्तुत्यम। ऐसे जो लता मंडप है, गेहम, गेहम शब्द में घर होता है पर यहाँ पे मंडप, ऐसे मंडप में प्रवेश करके सुगंधी प्रसूने, सुगंध जो पुष्प आदि है, व्याहत तल्पम इहो वेदत्व, अर्थात स्वयं आपने हस्तकमल से जैसे दुग्ध फेन्निव सैया इसको कहते हैं, ऐसे सैया प्रस्तुत श्री जी कर रहे हैं। कांतार शिवम की दृश्य, अर्थात वहां जो कांतार शिवम जो वन है वो किस प्रकार है, तो उसका विस्तार करते हुए कह रहे हैं अदूरे निकटे, यानी जब बहुत ज्यादा दूर में नहीं है, निकट में ही उल्लसद बिर भल्लुके ऋक्षरारब्धम युद्धम, अर्थात जो भल्लुक होता है वृक्ष, तो वहां जो भल्लुक है तदृक्ष वह युद्ध आरंभ किया हुआ है। जो भल्लुक है जैसे जाम्बवान उसको भल्लुक कहते हैं, तो ऐसे वृक्ष उसको संस्कृत में वृक्ष कहते हैं। भल्लुक शब्द भी संस्कृत का ही है। तो वहां पे भल्लुक और भल्लुक में जो है वृक्ष में युद्ध प्रारंभ हुआ है। तो युद्ध कर रहे हैं और लोग भल्लुक से बड़ा डरते हैं, क्योंकि अगर सामने जाओगे तो फाड़ देगा एकदम, बिल्कुल वो किसी से डरते नहीं है। तो अब भल्लुक जो है युद्ध प्रारंभ कर चुके हैं और उसकी युद्ध से मानो एकदम चारों ओर गूंज रहे हैं, इतने साउंड कर रहा है युद्ध करते हुए। यत्र त्वं चलंती नाम, और श्री किशोरी जी फिर भी निर्डर होकर के चल रही है। और यत्र ताम चलंती नाम, जिस मार्ग से श्री जी चल रही है वो पथ कैसे है? दंड शोकावलीनम सर्पस्त्रीणम भोगी काई फणिश्चरुद्धमावृत्त। तो इसीलिए हम पहले दिन भी एक बार कहे थे कि निकुंज में चलना है, मंजरी किंकरी बनना है, तो थोड़ा सा कठिन मार्ग में चलना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई 5000 की केट्स पहन करके हम चल रहे हैं, साथ में 10 लोग लेकर के हम मंजरी है, तो मंजरी ऐसा नहीं चलता है। मंजरियों के लिए पुष्प बिछाए नहीं जाते हैं, मंजरी के लिए तो कांटा बिछाए जाते हैं, और उस कांटे के रास्ते पर ही मंजरी को चलना पड़ता है। पुष्पों के रास्ते पे चल करके प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम कठोर मार्ग से मिलता है।
तो श्री जी किस मार्ग से चल रही है? यत्र ताम चलंती नाम, जिस मार्ग से श्री जी चल रही है वो मार्ग कैसा है? दंड शूकावली नाम, अर्थात सर्प श्रीराम भोगी, यानी सांप, बड़े बड़े सांप जो है विषैला, वो रास्ते पे सो रहे हैं, अवरुद्ध करके रखे हुए उस मार्ग को। बोले सर्प श्रीराम भोगी का ये फणश्च रुद्धम आवृता, फन फैला करके रास्ते को अवरुद्ध करके रखी हुई है, और उसी मार्ग पर श्री जी चल रही है। कांटा कंकड़ पत्थर कुछ नहीं दिख रही है, कृष्ण प्रेम में, अनुराग में उन्मादित होकर के, प्रफुल्लित होकर के चल रही है। तो किंकरी किस प्रकार से चलेगा? अगर श्री जी ऐसे चल रही है, कि श्री जी कोई जूता चप्पल पहने हुई है? श्री भगवान स्वयं जो है नंगा पैरों करके ब्रज में घूम रहे हैं, तो क्या श्री जी कोई जूता चप्पल खड़म पहने हुई है, कोई केट्स पहने हुई है क्या? नहीं, वो इस प्रकार चल रही है। और बाहर किस प्रकार माहौल है? भल्लुक जो है युद्ध कर रहे हैं, और बरसात भी हो रहा है, गड़गड़ाहट, बिजली चमक रहा है और बरसात हो रहा है, अर्थात उसमें भी कोई डर नहीं है। कितना भयंकर माहौल है, है? तो जो रसिक होते हैं, जो प्रेमी हैं ठाकुर जी के, वो तो इसी मार्ग पर ही चलेंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनती है। कब पता नहीं श्री जी बुला ले और कब कहा जाना पड़ जाए। तो धनद भीर भाषा भीर उल्लुकोर भीमाम भयंकरीम, और जो बायस आराती भीर, उनकी बायस का कौआ का जो शत्रु है, देखो सीधे सीधे उल्लुक का नाम ले रहे, तो कह रहे हैं कि जो बायस आराती भीर, अर्थात जो बायस है, उस बायस भीमा भयंकरी, तत् जो उल्लू है, उल्लू, और वो भयंकर शब्द से जो है अपना ध्वनि निकल रहे हैं। इसलिए कहा प्रविश्यानवद्यम लतागेह मध्यम धृतो शुक्य चक्रा निसर्गाद बक्रा नखाग्रपलोने सुने सुगंधि प्रसूने पयफेन कल्पम व्यधत्ते हुतल्पम। इस प्रकार से कह रहे हैं कि वहाँ जो श्री जी हैं, इस प्रकार मतलब उल्लूक जो है इतने जोर जोर से आवाज कर रहे हैं और घनघोर अंधेरा है, तो किसी व्यक्ति को भी डर लग जाएगा। हाँ, डर लगेगा कि नहीं लगेगा? पूरे अंधकार होगा, हम तो पूरे लाइट में निकालते, 50 लोग हमारे साथ में होता है तब जल रहे, निकुंज में चल रहा है। निकुंज में ऐसे नहीं चला जाते हैं कि 10-5 चेले हमारे साथ में होंगे और हम चलेंगे निकुंज में। निकुंज में ऐसे नहीं होता, निकुंज में अकेला जाना पड़ता है। श्री जी अकेला भाग रही है आज तो किंकरी को भी नहीं साथ ले रहे हैं। भले ही किंकरी पीछे पीछे भागती है, पर श्री जी जो है आज कृष्ण प्रेम में इतनी उनकी अनुराग बढ़ गई कि स्वयं अकेला भाग रही है। क्योंकि किंकरी ने कहा कि अभी तो बहुत बरसात हो रहा है श्री जी, अभी मेघ गड़गड़ाहट हो रहा है और बाहर अंधेरा भी है। चलो ज्योत्सना रात्रि होता तो अलग बात था, तो अब तो भयंकर अंधकार है, कैसे चलेंगे? तो किंकरी तो माना किया, पर श्री जी चल रही, बोले नहीं हमको जाना है। तो अगर श्री जी चलेंगे तो किंकरी क्या करेगा कि पीछे उनको भी चलना पड़ेगा। माना तो कर दिए, पर पीछे भागना भी है। तो श्री जी भाग रही है, किंकरी भी भाग रही है। और किंकरियों का 10 सेवक नहीं है, किंकरी की कोई सेवक नहीं होते हैं। अब जगत में भले ही हमारे सेवक होंगे, क्योंकि हम गुरु होंगे तो सेवक होना चाहिए, पर किंकरियों का कोई सेवक नहीं है, क्योंकि किंकरी स्वयं सेविका है। तो किंकरी भाव और जो मंजरी भाव जिनके हैं, तो मंजरी किंकरी सब एक ही समार्थक शब्द में आता है। तो जो मंजरी भाव है, किंकरी भाव है,
कि उनके सेविका है, तो सेविका की भी सेविका नहीं होती है, सेविका को तो सेविका ही होना पड़ता है। तो सेविका अगर प्रभु की तरह व्यवहार करेगा तो सेविका नहीं बन पाएगा। भले ही जगत को हम दिखा लेंगे कि हम सेविका है, परंतु सेविका अगर प्रभुवत आचरण करे तो सेविका ना नहीं हो सकता फिर, क्योंकि दास तो दासोचित व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको निकुंज प्राप्ति करना है, मंजरी भाव को प्राप्ति करना है, जुगल सरकार की सेवा करनी, तो स्वयं सेवा करना होगा, और सेवा दसों से नहीं कराना, स्वयं करना है, क्योंकि आप दास हैं। अब प्रभु बन करके बैठे जाएंगे और सेवा लेते रहेंगे, फिर काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सेविका बनना है, प्रभु नहीं। तो श्री जी के पीछे पीछे वो सखिया भी भागती है, वो आगे पीछे कुछ नहीं देखती है। तो इसलिए जो भजनानंद संत है, पहले के महात्मा, वो सेवा लेने से बचते थे। पुराने जो महात्मा के जीवनी आप देखो कि आधुनिक काल की बात मैं नहीं कर रहा, और कि जो प्राचीन काल है उसमें रूप सनातन आदि गोस्वामी के जीवनी देखो, कौन उनके साथ में सेवक थे? कोई मिला है आपको कि जो रूप गोस्वामी पाद के साथ में सेवक था, जीव गोस्वामी पाद के साथ में सेवक थे, सनातन गोस्वामी पाद के सेवक थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के सेवक थे, शिष्य वगैरह थे? कभी ऐसा सुना कि उनके साथ में सेवक रूप में रहे किसी ने, पूरे जिंदगी भर सेवा किया? सेवक का बात नहीं आता है, क्योंकि वे सेवक स्वयं है, तो दूसरे की अपेक्षा नहीं रख रहे हैं। क्योंकि हम दास है तो हमें दासोचित व्यवहार करना है। हम प्रभुवत व्यवहार नहीं करेंगे कि हमारे पास 50 शिष्य है तो 50 से हम 50 काम कराएंगे, हम तो बस बैठे रहेंगे। तो नहीं, वो सेवक भाव फिर हृदय में नहीं बैठ पाएगा। फिर आप प्रभु के वजह से भाव आपके अंदर हो जाएगा, क्योंकि वो एक पद और प्रतिष्ठा का एक प्रभाव आता है। तो इसीलिए ऐसे महात्मा भी हमने देखे हैं कि जिसके पास कोई कमी नहीं, सेवक की कोई कमी नहीं, फिर भी वो स्वयं से ही अपनी सेवा करते हैं। यानी भले मंदिर पे सेवा चल रहे ठाकुर जी के, परंतु स्वयं गिरिराज जी रखेंगे, सेवा स्वयं करेंगे, स्वयं सेवा करेंगे। अभी भी ऐसे संत हैं, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे महान संत ऐसे भी है कि मंदिर है, सप्त देवालय में भी है एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर स्वयं ठाकुर जी की सेवा अलग से कर रहे हैं कि नहीं हमें सेवा करनी है, ये तो हमारा सेवा है। मैंने एक बार पूछा कि महाराज जी आप ठाकुर जी का तो सेवा चल ही रहा है, उधर आप क्यों अलग से कर रहे हैं? बोले वो तो ठाकुर जी तो विग्रह मंदिर के हैं, वो उनका अलग सेवा है, मेरा सेवा कौन करेगा? वो तो पुजारी मैंने रख दिया, पुजारी कर रहे हैं, पर मेरा सेवा कौन करेगा? तो अपनी जो सेवा है वो सेवा है। हमने रख लिया विग्रह, किसी को मंदिर दे दिया, चल वो कर रहे हैं तो हमें नहीं करना है, फिर हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर सेवा से तो हम वंचित हो गए, छूट गए। शिष्य कर रहे, इसका मतलब है कि मैं नहीं, तो स्वयं को उसमें करना पड़ेगा सेवा। तो दासोवत व्यवहार करना है, प्रभुवत नहीं। तो उस स्थिति में भी आज किस प्रकार भयंकर रात्रि होगा, थोड़ा सा अगर चिंता करते हैं, थोड़ा सा कल्पना कर लेते हैं, तो ऐसे भयंकर रात्रि में भी श्री जी चल पड़ी है। इसलिए श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए। और हमें थोड़ा सा क्या कुछ हो जाएंगे तो हम तो ढिंडरा पीटेंगे, सबको साथ में लेकर के चलेंगे कि फलाना हो गया, फलाना हो गया। हाँ, आजकल तो बड़े बहानाबाजी होता है, लोग अपने को छुपाते हैं, और आज लोग प्रकाशित होना चाहते हैं। तो जिसका जितना प्रकाश होंगे वो उतने ही भजनानंदी कहलाएंगे। अलग अलग रूप से लोग प्रकाशित होते हैं, कोई किसी का फायदा उठाते, कई लोग अलग अलग वस्तु से फायदा उठा लेते हैं अपना। तो भजन करने वाले अपने को छुपाते हैं, और ऐसे छुपा के जाते हैं कि श्री जी और अपने एक मंजरी आदि जब निकुंज में जाती है, संकट में जब मिलन के लिए, विचार के लिए गमन कर रही है, तो जो है नुपुर आदि परिधान नहीं करती है, खाली पैर में जाना है, और नुपुर आदि भी उतार के जा रही है। क्यों? कि शब्द होगा,
तो लोग जान जाएंगे। तो तात्पर्य क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो भजन करने वाले हैं, अगर आप उस रस को प्राप्ति करना चाहते हो तो आपको भी जगत से छुपना पड़ेगा, साइडलाइन होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि लाइट फाइट कैमरा लेकर के हम चल रहे हैं और 50 शिष्य हमारे साथ में और आगे पीछे सब सेल्फी और वायरल्स रील्स बनाने के लिए बैठे हुए और हम चल रहे वृंदावन की परिक्रमा डोल रहे। ऐसा नहीं होता है, वो अलग बात हो जाता है, वो प्रभाव प्रतिपत्ति बात है। परंतु जो भजनी महात्मा वो क्या करेंगे, देखेंगे कोई नहीं है रात्रि में 2 बजे, तो 2 बजे निकलेंगे और 2 बजे निकल करके चुपचाप 4 बजे के अंदर परिक्रमा लगा करके बैठ जाएंगे अपने भजन में। 2 बजे जाएंगे तो कोई दिखेगा नहीं, 4 बजे से पहले लौटना इसलिए है कि उस समय कोई कुछ लोग 4 बजे उठ जाते हैं। वृंदावन है तो 3:30 बजे लोग उठ ही जाते हैं, फिर कई लोग परिक्रमा निकल जाते हैं, नहीं तो उनके आंखों से भी बचना है। और जगत के जो लोग कम से कम 2 बजे जगने, 2 बजे तक तो बहुत लोग जगे भी रहते हैं, तो इन लोगों से भी बचना है। तो 2 से 4 के बीच में परिक्रमा लगा के आ जाते हैं, क्योंकि वो अपना प्रकाशित नहीं होना चाहते हैं। तो इस प्रकार भाव उनके हृदय पे हो जाता है, बन जाता है। ऐसे ऐसे महात्मा भी है कि आपके साथ रहेंगे, आप पहचानोगे, वो मिलेगा ही नहीं कभी, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया से। नाम नहीं बताना चाहेंगे, हमारे भागवत निवास में भी है, ऐसा है नहीं है, भागवत निवास में भी है, क्यों नहीं है, हर जगह में होते हैं, यमुना जी के उस पार में भी है, वृंदावन में कई जगह में ऐसे महात्मा है कि जो अपने को छुपा करके रखे, कोई मतलब नहीं दुनिया से, उनका दुनिया में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम सर्च करेंगे कि भाई उनका कोई तो डेटा तो होगा, बोले डाटा की क्या जरूरत है, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब हम है ही नहीं। ऐसे होकर के भी भजन करने वाले हैं। तो जो भजन करते हैं वो दुनिया से छूट जाते हैं, अलग थलग हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया वालों भगवान को नहीं चाहते हैं। जो दुनिया के लोग हैं वो प्रभाव प्रतिपत्ति यश प्रतिष्ठा को ही चाहते हैं, वो भगवान को नहीं चाहते हैं। वो भगवान को पाने की दिखावा करते हैं, चाहने की दिखावा करते हैं। मूलतः चाहते क्या है, धर्म नहीं चाहते, भगवान नहीं चाहते, अर्थ काम चाहते हैं। अर्थ तो सब कुछ जो अर्थ के लिए है तो वो तो छलावा है, धोखा है। किसको धोखा दे रहे हो, स्वयं को धोखा दे रहे हो। लोगों को लग रहा है कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, नहीं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो भजन करने वाले तो अलग थलग रहते हैं, और जो अर्थ को चाहते, प्रतिष्ठा को चाहते, वो अलग थलग रहते हैं, उनकी बात अलग है। तो श्री जी इस प्रकार कुत एवं चकार किस लिए इस प्रकार से कर रही है, मतलब इस प्रकार भयंकर बरसात में इस प्रकार स्थिति में चल रही है। हम लोग चलेंगे हैं, बिजली का गड़गड़ाहट होता है तो पहले से कह देता है, अरे भाई बाहर मत निकलना, नहीं तो ऊपर गिर जाएगा, वज्रपात हो जाएगा, तो वो डर रहता है। और भल्लुक आदि को दूर से लड़ाई करने की तो बात दूर की बात, दूर से देखेंगे तो हम भागेंगे कि भाई भागो यहाँ से जल्दी, नहीं तो हमारी सत्यानाश हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएंगे हम, प्राण की बड़ी अपेक्षा भी है। और सर्प को देख करके भाई कौन नहीं डरता है, फन उठा करके, चाहे वो विषहीन सर्प क्यों ना हो, उसको भी देख करके, अगर लोगों को पता नहीं कि सर्प में विष नहीं है, अगर वो सामने अगर कैसे फन उठा करके खड़ा हो गया तो भाई डर के मारे कपने लगते सब। ऐसे में भी श्री जी चल पड़ी हैं। तो बोले कूतो एवं चकार, किस लिए ऐसे कर रहे हैं, बोले धृत उत्सुक क्या चक्कर थी, इतने प्रेम से अनुराग से भर गई है, इतने उत्सुक हो गए कृष्ण दर्शन लालसा से कि अब रहा नहीं जा रहे हैं, मिलन अब करना ही है, श्री ठाकुर जी से अब हमें मिलना ही है। अनुराग व्याप्त्यासत इत्यर्थ, अनुराग से बिल्कुल व्याप्त हो चुकी है। निसर्गा शववाद अवकृति, श्री जी कैसे हैं स्वभाव से, तो कहते हैं सरल है। निसर्गा शवपद अवकृति, श्री जी की स्वभाव टेढ़ी मेढ़ी स्वभाव के नहीं है,
श्री जी कैसे तो सरल है, हमारी क्या परिचय है। देखो लोग आजकल हमारे क्या परिचय, हम तो दास है, सेवक है। कोई अगर कहे तुम हमें नहीं जानते बच्चा, हम कौन हैं, तुम हमें जानते हो, तुम हमें बाहर से पहचान सकते हो। अरे बाहर से क्या पहचानेंगे, अंदर से हम तो दास ही है। दास कभी थोड़ी ना अहंकार कर सकता है। तो श्री ठाकुर जी के सेवक हैं, श्री किशोर जी के सेवक है, हमारी क्या परिचय है, ये छोड़ करके हमारी कोई परिचय नहीं है। प्रत्येक जीव ही कृष्ण का नित्य दास है, तो कोई विशेष नहीं है, सब दासी है। हाँ, कुछ दास जो है भूल गया है कि मैं दास हूं, और वो संसार में फंस चुके हैं। और कुछ दास हैं जो जानते हैं कि ये संसार निरर्थक है, प्रपंच है, तो इसमें फंसना नहीं है, हम ठाकुर जी के सेवक हैं। तो कुछ लोग ठाकुर जी के सेवा में लग गए हैं। तो दोनों में अंतर इतनी है कि हम सेवा में लगे हुए ठाकुर जी के, हमें ज्ञात है तो हम ठाकुर जी के सेवक हैं। और दूसरे लोग हैं जो जानते नहीं है, भ्रम में है, माया में आबद्ध है, उस संसार में फंस चुके हैं। दोनों ही भगवान के दास हैं, परंतु दोनों में पार्थक्य इतने हैं कि एक दास भ्रमित होकर के जो है प्रभु की सेवा करना भूल गए हैं, और दूसरे दास जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अब बताओ दोनों में विशेष कौन है? जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तो जितने सेवा करने वाले वो सभी विशेष हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो दुर्भाग्यवान है कि उसको उस प्रकार भाग्य का उदय नहीं हुआ, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या है, हमारे भाग्य बहुत अच्छे है कि हमें वो ज्ञात हुआ, साधु संग मिले, और हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। इससे अधिक हमारी कोई परिचय नहीं है कि हम कोई बड़े ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे कुछ हैं कि हम देवताओं को भी नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसे कोई व्यक्ति हो चुके सिद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। ये कोई सोच नहीं है, ये अच्छी विचार नहीं। अगर जगत में जब कोई ऐसे सोचेंगे कि भाई मैं फलाना हो चुका हूँ या मेरे इस प्रकार हो, तो फिर उसकी पतन हो जाता है। अहंकार पतन करा देता है, चाहे अहंकार किसी भी प्रकार का हो। अगर प्रेम भी करते हैं और प्रेम में भी अहंकार आ जाता है, तो भी उसमें उसको दुख ही भोगना पड़ता है। इसीलिए किसी में अहंकार बिल्कुल ही नहीं करना है, निरहंकार रहना है। तो हमारी परिचय इतनी है कि हम प्रभु के सेवक हैं, इसके अलावा हमारी कोई परिचय नहीं है। श्री जी के हम दासी हैं। एक दासी का कितना सामर्थ्य है। अच्छा, श्री जी के दासी में क्या विशेषता है? देखो, कोई देवता की उपासना करेगा, कोई सिद्धि के लिए अपना भजन करेगा, तो वो ना बड़ा हुंकार झुंकार लगा सकता है कि मैं फलाना हूँ, मैंने इतनी देवता सिद्ध कर दिया, मैंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो श्री जी की जो दासी है ना, उसमें विशेषता है कि श्री जी के दासी में इतनी प्रबल शक्ति है, पर वो कुछ कर नहीं सकते। क्यों? जब तक श्री जी की आज्ञा नहीं होगी तब तक कुछ कर ही नहीं सकते। यानी आपने पास ऐसा हुआ कि आपके पास सारे समर्था है, पर आपके हाथ बांधी हुई है, मुट्ठी आपका बांधी हुई है। क्यों? क्योंकि श्री जी जब तक आज्ञा नहीं देगी तब आप कुछ ही नहीं कर सकते। जब तक श्री जी, यानी श्री जी की आज्ञा से बलवान है आप, आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, श्री जी की आज्ञा ही आपके लिए समर्थ का कारण बन करके बैठा हुआ है। तो श्री जी की आज्ञा ही बलवान, और उस श्री जी के बल से ही हम बलवान हैं। तो श्री जी जब तक आज्ञा नहीं करते तब तक मंजरी किंकुरियों को सामर्थ्य नहीं है वो कुछ कर देवे आपने से, नहीं कर सकते। श्री जी की आज्ञा, श्री जी की सखी, जो श्री जी के अष्ट सखी है, और अष्ट सखी के अनुगत जो मंजरी आदि रहते हैं युद्ध, तो उस युद्ध में मंजरी, जुथ मंजरी जो मुख्य मंजरी है, उसकी आज्ञा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और वहां भी मंजरी किसकी आज्ञा से करेंगे? सखी की आज्ञा से करेंगे, बिना सखी की आज्ञा से काम नहीं करेंगे। तो बताओ हमारी स्थिति क्या है? तो हम तो दास हो गए, पर दास होकर के भी अभिमानी हो गए। तो दास होकर के अगर हम अभिमानी हो जाएंगे, स्वयं को समार्थवान सोचेंगे, फिर हमारा
पतन हो जाएगा। इसलिए आपने को दास ही मानना है कि हम श्री जी की केवल सेविका है। सरल है श्री जी, तो साधुओं को भी, सेवकों को भी स्वभाव से सरल होना है, इतना जटिल नहीं होना चाहिए, इतना पॉलिटिकल माइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों का माइंड जो है पॉलिटिकल माइंड है। कुछ देर ये करना है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है। तो ये जो पॉलिटिकल माइंड है उससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि लोग पॉलिटिक्स इसलिए करते हैं, किस लिए? विषय और संपत्ति को लिए करके ही सारे पॉलिटिक्स होता है। तो इन सब चीजों से बाहर निकालना के लिए ही तो त्याग किया हुआ है संसार। संसार इसलिए त्याग किया कि उस विषय में हमारी प्रवृत्ति ना हो जाए। तो कोई भी विषय हो, उस विषय में अगर प्रवृत्ति हो गया, फिर आपकी जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो उस विषय में लग जाएगा। तो उन सभी विषय से हटा करके आपके सरल आपकी हृदय बनाना है, सरल आपकी जो चिंताएं चेतना हो जाए कि भगवत सेवा छोड़ करके मेरे पास और कोई विषय चिंतन करने की मेरे पास समय ही नहीं है, सब कुछ निरर्थक है। इसमें एक बात आता है कि जो लोग स्वयं जो आसक्ति से ग्रस्त हो जाता है, जब स्वयं व्यक्ति का बुद्धि और विवेक मर जाता है, स्वयं आसक्ति से बद्ध हो जाते हैं, तो जीव स्वयं समझ नहीं पाता है कि मैं आबद्ध हूँ, मैं आसक्ति में हूँ। उसको लगता है कि नहीं मैं मुक्त हूँ। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि जो फंसता है ना उसको खुद पता नहीं चलता है। तो वो विषय इस प्रकार है कि मृत्यु के अंतिम काल तक भी विषय से चित्त जो हटता नहीं है, है ना। बाहरी रूप से भक्ति करना और पूरे चित्त को समर्पित करना दोनों में अलग बात है। तो विषय में इतना पकड़ बन जाता है कि फिर वो विषय से हटता ही नहीं है मन, तो चित्त जो उसमें लग जाता है और उसके कारण फिर जीव का अधगति हो जाता है। तो चित्त सरल हो जाता है, फिर क्या होता है कि स्वाभाविक रूप से फिर दूसरे विषय के प्रति हमारे मन नहीं लगता है, वो कृष्ण को ही हमें प्रिय लगते, कृष्ण विषय चिंतन ही प्रिय लगता है। तो तद वंचकातान अनभिज्ञत्यर्थो, तो श्री जी ये नहीं जानते हैं कि कृष्ण मुझे वंचना करेगा, ये सोचती भी नहीं है कृष्ण ठाकुर जी। उनके चित्त इतने सरल है, वो सोचते नहीं कृष्ण तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार ही करेगा। आगे भी कह रहे हैं, प्रणिते क्षणेयम मुहुस्ते पदव्यम दधाना मुकुंदे स्पृहम नो व्यनव्यम अलब्धम ततस्त्वाम व्यत्याति खिन्ना बभूव पृषिने शुवानेर विभिन्ना। अब कह रहे हैं, प्रणीतेति, हे मुकुंद इयम में सखी ते पदव्यम पथि प्रतिक्षणारपितो नेत्र नव्य नव्यानाम स्पृहा मुहुर्ददानम जाता। प्रणीति इत्यादि कहकर के कह रहे, हे मुकुंद, यह जो मेरे सखी है, तुम्हारे चरण की ओर देख करके, तुम्हारे पथ आगमन की प्रतीक्षा से, प्रणति क्षणार्पितो नेत्र, बार बार तुम्हारे आने वाले जो मार्ग, तुम जिस मार्ग से होते हुए आओगे, बार बार उस मार्ग के ऊपर जो है बार बार दृष्टि प्रदान करना, नव्य स्पृहा मुहूर्तदाना, और बार बार नए नए स्पृहा को चित्त में धारण करके बार बार दिख रही है कि तुम कब आओगे कब आओगे, बार बार तुम्हारे आने की जो मार्ग है उस पर दृष्टि जो है डाल रही है, बार बार दिख रही है। ततस्तद आगमन समय अतिक्रमाद अनंतरम, अर्थात तुम्हारे आने की समय जो है अतिक्रांत हो गया, अर्थात अनंतरम उसके पश्चात तुम अलब्धम एवं ज्ञात्वा, अर्थात तुम उनको लब्ध नहीं हुए इस प्रकार जान करके, प्रशूर्ण स्मरस्य बाणिर विभिन्न विद्ध मर्मा सत्यातिखन्ना बभूवा, अर्थात श्री जी जो है वहाँ जो पुष्प बाण है, तत्कंदर्प बाण है, उस कंदर्प बाण से विद्ध हो करके उनकी मर्म मतलब विद्ध हो गया, हृदय में बहुत पीड़ा हुई और वह अति खिन्या हो गए। श्री जी जो है अति खिन्या हो गए। तो कह रहे आगे, सुकंठी शठेयम भजन्ति प्रजल्पम
मुहुर्भावयन्ति निमेषं च कल्पम् चकराद्य कुञ्जेवतलवधुकामे सखी जागरम संभ्रमादेदिका में। कह रहे सुकंठी हे शठ, हे शठ हम सुकंठी में सखी, मेरे जो है सुकंठी जो श्री किशोर जी है, हरि कुतो हेतुर्नागता इति जल्पम मुहुर भजंती निमेषम च कल्पम भावयंती। अर्थात हमारे जो सखी हैं, हे सठ कृष्ण को कह रहे हैं, मेरे जो सखी हैं वह सोच रहे कि हरि कृष्ण क्यों नहीं आया, किस कारण से नहीं आया, और इस ये जल्पना करते हुए सोचते हुए मुहुर बार बार निमिष को कल्पयन भावयंती, अर्थात एक एक निमेष को जो है कल्पकाल के समान मान रही है, चिंतन कर रहे, एक ही वो कुंज जागरम चकरा, और सोचती हुई अकेला ही कुंज में जागरण कर रही है। संभ्रमात त्वत्श्रेयो भ्रांत्या त्वं नित्श्रेयो असिति भावः। तो कह रहे हैं संभ्रमात तत्त्वश्रेयो भ्रांत्या, तुम्हारे जो स्नेह है वो श्री जी के प्रति है इस प्रकार, अर्थात तुम्हारे जो कपट स्नेह है उस पर श्री जी विश्वास करती हुई जो है विराजमान हो रही है कि नहीं कृष्ण आएंगे, कृष्ण तो मुझे स्नेह करती है, प्रेम करते हैं। कुंज की दृश्य, कुंज में किस प्रकार, तो बोले अलब्ध कामे अप्राप्त मनोरथ, अर्थात अपनी मनोरथ को श्री जी सिद्ध नहीं कर पाए, अर्थात अपनी मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। ईदृश अनुरागिनम, इस प्रकार जो अनुरागी है इसको तुमने वंचना किया, तो इसीलिए तुम शट हो, अर्थात तुम्हारे जो अनुरागी है उनको तुमने बिल्कुल उनकी मनोरथ को पूर्ण नहीं किया, अपितु तुमने आया ही नहीं, तो तुम क्या हो, तो कह रहे तुम तो शट हो। तल लक्षण मुक्तम, षट का लक्षण अब कह रहे हैं, काव्य कौस्तुभ है, काव्य कौस्तुभ में जो षट का लक्षण कहा गया है, षट एकस्यम रक्त, षट का लक्षण क्या होता है कि एक में ही रक्त होता है, वही परस्यम धृत प्रणय, और बाहर अनेक से उनका प्रेम रहता है, तो उसको कहते हैं षट। तो तुम्हारा अनुराग कहीं और है और तुम हम सभी के प्रति प्रेम दिखाते हो, परंतु तुम तो महाषट व्यक्ति हो। यद्यपि सखी किंकरी सहस्त्र निवेशिता राधा, यद्यपि सखी किंकरी के द्वारा, सहस्त्र सखी किंकरी के द्वारा श्री जी सेविता है, फिर भी राधा तथापि उत्कंठाति वृद्धयो, अर्थात आज उत्कंठा की अतीब वृद्धि होने के कारण से एक ही कई अर्थात कदाचित कांतम आगवती थी बुद्धिम, अर्थात श्री किशोर जी अकेला ही रात्रि जागरण कर रही, अपेक्षा कर रही कि कब कांत आएंगे, इस प्रकार सोचते हुए पूरे रात्रि ही उन्होंने जागरण कर लिया, इस प्रकार भाव है। आहो भाग्यमद्य प्रपन्न सद्यो त्वस्मिन्नगारे यदरान् मुरारे शकी वृंद दृष्टिर्धृतानंद वृष्टि बभुवा तरंगम विलोक्य तदंगम। और कह रहे हैं एवं ससखी दुख दशाम प्रकाश्यतो कृष्णम उपालंबन आह इति। वह जो सखी ललिता जी आपने दुखों को, अपने जो सखी है उनके दुखों को, दशा को प्रकाश करते हुए, स्व एवं सखी अपनी और सखी की, सखियों का दुख दशा को प्रकाश करते हुए कृष्ण को अब जो है फटकार लगाती हुई, अर्थात कटाक्ष करती हुई कह रही है अहो इति, कह करके कि अतो मुरारे, हे मुरारे, आहा मुरारे, अद्य अस्माकम इदम भाग्यम अभोदितः, आज हमारे भाग्य इतने ही कितने प्रसन्न हो गए कि यत तस्मिन अगारे, जत यो तुम हमारे अस्मन मंदिरे आरा,
तुम हमारे मंदिर में आए हो, दूरा सद्य प्रभ से न जाने तुम कितने दूर से हमारे इस मंदिर पे आए हुए हो, हमारे लिए तो ये परम भाग्य की बात है। आत्तरंगम तदंगम बिलको शकी वृंद दृष्टि धृतानंद वृष्टिर्भोवेति। देखो देखो, तुम जो अलक्त जो कुंकुमादि नाना वर्ण से तुम विभूषित होकर के आए हो, उस तुम्हारे उस अंगों को देख करके बिलुक क्या देख करके सखी वृंद देखो किस प्रकार से देख रहे हैं। देखो उनके नेत्र से जो है आनंद आश्रु की धारा प्रवाहित हो रहा है। किम अतः पर भाग्यम, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। ये आज तो हमारे सबसे बड़े सौभाग्य उत्पन्न हो गए से आदित्य। तो इस प्रकार जो कह रहे तात्पर्य है विपरीत लक्षणया अस्मत्, अर्थात विपरीत लक्षण से कह रहे, जो बात कह रही है ना उसका उल्टा है। जो अर्थ है इसका उल्टा अर्थ होगा। ऊपर से तो ललिता जी ऐसी कह रही है, परंतु उसकी मनपूत भावना क्या है, क्या ना क्या चाहती है। बोले विपरीत लक्षणाय, विपरीत लक्षणा से करा अस्मत् सपत्नी, सपत्नी का अर्थ होता है सतेला। तो जो सपत्नी गृह तथा चंद्रावली, तुम चंद्रावली गृह से तुम धृतो रति चिन्ह, चंद्रावली की गृह से तुम रति चिन्ह आदि को धारण करके आए हुए हो, और प्रभात इसमें निलय मागत, और प्रभात काल में हमारे निलय में आया हो उन चिन्हों को धारण करके। खेदयितुम यच्चा तदंगम शपत्नि नखांको कूच कुंकुमो विभूषितम विक्ष्व शवंचन जन्यानि दुख श्रेणी सुख मुंचति तद इदम महद भाग्यम निवेति बुद्धते तेन धीगमाम सिंह पद्धति मिति भावा। तो कह रहे खेद करती हुई कह रही है कि तुम्हारे अंग में जो चंद्रावली के नख कुंकुम आदि से तुम विभूषित होकर के हो, और उसको दिखाते हुए तुम अपने जो सजन है उनको वंचना करते हुए हम सभी को दुख देने के लिए आए हो, हम सभी को रुलाने के लिए तुम यहाँ पे आए हो। और इसलिए कह रहे सख्यो मुंचति तद इदम महद अभाग्यम एवं इति। आज तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, धिक्कार है हमारे स्नेह पद्धति पर, धिक्कार है तुम्हारे स्नेह पद्धति पर, तुम तो सट हो। इस प्रकार जो है श्री ललिता जी कह रही है। पुनश्च कह रहे हैं दुकोलस्य लक्ष्मीं समन्ताद विशाला मसो विक्षपीतस्य ते मल्लिमाला लुण्ठन्ति कूचद भासिकाश्मीर पंके निजं पितंगम चकराद्य संके विकिरणालकंत परिश्रांति कांतो स्तव्याक्त तंत्र स्फुरत्यास्त चंद्रः कृतानंगयागम विभक्तांग रागम नखंकाली पात्रम तथिदंच गात्रम। और कह रहे हैं कि व्यांजितार्थन अनंगीकारिणम कृष्णम प्रति तद्रति चिन्हानि ग्रहति। अर्थात यहाँ पे व्यंजितार्थ हो रहा है, व्यंजित कर प्रकाशित करते हैं कि अनंगीकारिणम जो कृष्ण प्रति जो अनंगीकार किया हुआ है, अंगीकार इनको नहीं किया है ना, तो ऐसे जो कृष्ण है उनके प्रति उनके अंग में जो रति चिन्ह आदि है उसको दिखा कर, उसको चिन्ह को जो है दिखाते हुए उस चिन्ह को स्वभाव को देख करके कह रहे दुकुलस्य तित्र भी दुकुलस्य जो तीन श्लोक है उसके द्वारा कह रहे हैं स्फुरद बंध जीवो प्रशुनाप्त संगम परिस्पर्धमानो विलासेन भृंगम मोदम कस्य बिंबाधरस्तेन रक्तो करत्युज्ज्वलम काज्जलनाद शक्तः। ये तीन श्लोक 10 नंबर श्लोक है, तो 8, 9, 10 तीन श्लोक को जो है एक ही साथ में त्रिभी कह करके कह रहे हैं। कह रहे असौत्य मल्लिमाला पितुस्य दोकुलस्य विशालम लक्ष्मी शोभम समस्त वीक्षा, कि श्री भगवान जो है आपके जो वक्षस्थल में विराजमान जो मल्लिका माला है वो आपकी पीत वसन की
अपूर्व स्वभाव का दर्शन करते हुए हो ईर्षा परवश हो करके जो है चंद्रावली के कुचू मंडल स्थित जो कुंकुम है उसमें लुंठित होकर के आपने आप को पीत वर्ण कर लिया है। तात्पर्य है तो असौते मल्लिमाला कुलस्य विशालम लक्ष्मी समस्ता वीक्षा, अर्थात तुम्हारे जो माला है भगवान, आज आपकी जो पीत वर्ण की शोभा है उसको देख करके जो लक्ष्मी है उसके जो शोभा है उसको देख करके उसकी शोभा को धारण कर लिया है। अस्मत् सुपत्न्या कूचुद भासिनी काश्मीर पंक लुठंती निज मंगम पदमद्दम चकारत्ता शंके, अर्थात जो चंद्रावली के वक्ष में विराजमान जो कुमकुम है उससे मल्लिका माला आज जो है पीत वर्ण हो गए हैं। तो कह रहे भगवान आपके जो पीत वस्त्र है उसकी शोभाओं का दर्शन करके मल्लिका माला ईर्षा परवश होकर के आज स्वयं ही चंद्रावली के गले से कुमकुम को धारण करके आज पीत वर्ण हो गए हैं। इस प्रकार संख्य स्वभाव पीते मल्लिमालाति चित्र, इस प्रकार जो है शंका कर रहे गोपिया, तो अब उसका उत्तर भी दे रहा है भगवान। स्वभाव पीते मल्लिमालाति चित्र, स्वभाव से मल्लिमाला पीत होता है, इस प्रकार से कह रहे हैं। तस्य तब आस्य चंद्र तब आस्य चंद्र विकिरणालकांतादि स्वरूपो स्फुरति है कि भगवान आपके जो आस्य मुखचंद्र है वो आज जो है आप जो है मानो अब अलसता प्रकट कर रहे हो और आपकी जो अलकावली है वो छिन्न भिन्न हो गए हैं और वो स्फूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विकिरणा लगा परिश्रांति कांता, और मानो आपने बड़ा ही कोई परिश्रम किया जिसमें आपका भाव जो है अब बदल गया है, अब उत्सुक नहीं रहे, अनत्सुक हो गए और स्फुरद कृतानंग जागम विभक्तंग रागम नखलंकाली पात्रम तददिन च गात्रम, और आपकी तदेव गात्रम च विभक्तारंगम, और आपके गात्र में जो है चंदन कुमकुमादि के जो अंगराग है, कुमकुमादि जो अंगराग है वो रचित हो रहे हैं। विमर्दित चित्रम नखांकाले पात्रम च सतस्मृति, अर्थात कुमकुमादि और नख चिन्ह इत्यादि से आपका अंग विभूषित होता है। अथवा कृत अनंग जागम एतत्मिति निश्चितम, मानो लग रहा है आपने सत्य ही अनंग यज्ञ क्या है, इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। ननु अब शंका कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अगर कहते हो कि बहसे सह संकथया ज्योत्स्नाम बाहुयुद्धेन च मम ईदम अभुद यत्तम मयि रति चिन्नम संकसे, अगर भगवान तुम कहते हो कि आप शंका मत करो, है ना, आप शंका मत करो, क्योंकि मैं तो आपने जो बहस है सखा दी हैं उनके साथ में इस ज्योत्स्ना रात्रि में युद्ध किया, बाहु युद्ध किया, है ना, और बाहु युद्ध को करने के कारण से मम इदम अभूत, अर्थात मेरा अंग में ऐसा हो चुका था, जो भगवान के अंग में नकशत दंतशत और चंद्रावली की अंग की जो कुमकुम आदि लग गए हैं, तो भगवान कह रहे कि आप सखी कह रहे ललिता जी कि आप अगर कहते हो कि नहीं मेरे नहीं है, ये तो हमारे मित्र के ही अंग में लगे हुए थे, तो हम थोड़ा मल्ल युद्ध कर रहे थे तो इसलिए मेरे अंग में भी ऐसे लग गए हैं, तो हम मई रति चिन्ह शंका से, और इसको तुम रति चिन्ह समझ करके शंका कर रहे हो। इति चित्राहो स्फुरदिति, इसको जो है कह करके इस जो है श्री ललिता जी इस प्रकार शंका को दूर करते हुए कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे कहते हो तो रक्तो अरुणस्ते बिंबाधर मुक्जलीन शक्त कस्यात उज्ज्वल मुदम न करते। अच्छा आप भगवान आप अगर ऐसा कहते हो तो आप बताओ, आपकी जो अरुण अधर है यानी ओष्ठ है, तो अरुण अधर है, होठ है, उसमें
कज्जल कहाँ से आया, यानी जो काजल है वो काजल आपके ओष्ठ में कहाँ से आ गया। कुछ उज्ज्वला मुदम न करे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी आपके सखा काजल धारण नहीं करते हैं कि वहां से आपको अधर में कजल लग गया हो। तो ऐसी बात ना करो, अपितु सर्वस्यम अस्मात् सखी वर्ग से ताम करती। अरे हमारे जो सखी वर्ग है वही काजल लगाती हैं, आपके मित्र लोग तो कोई काजल नहीं लगाती है। तो ये आपके मुखारबंद में अधर में कहाँ से काजल आ गया है। कीदृश रहा, तो किस प्रकार आधर है, तो कह रहे स्फुरति विद्युतमाने बंधो जीव प्रशीन आप तो संग जीन तम तादृश भृंग मिलाशेन शभया परिस्पर्धमानमिति नहीं तत्चिन्हम संख्याम पुण्यति भाव। तो कह रहे भगवान आप झूठ मत कहो, आप तो शठ हो। आपकी इस प्रकार आधार है कि उस अधर में शोभायमान हो रहे हैं, मानो कि वहाँ जो कज्जल सभित आपके जो अरुण वर्ण जो बिंबाधर है वो भ्रमर संगी जो बाधुली पुष्प हैं, उस बाधुली पुष्प के नए रूप को धारण कर रहे हैं। और उसकी शोभा हम क्या कहें, इति न एतत् चिन्हम अशक्याम अपहन्ति, कि आपके इस चिन्ह से ही जो है हमें प्रतीत हो रहे हैं कि आप झूठ कह रहे हो। इसमें कोई शक का करने की बात नहीं है भगवान, आप इसको छुपा नहीं सकते हैं। नहीं तत् चिन्हम शक्यम अपहन्ति, आप इन चिन्ह को प्रभु छुपा नहीं सकते हैं। हमें सब स्पष्ट नजर आ रहा है, सब हमें दिख रहा है। इस प्रकार जो है शंका का निवारण कर रहे हैं। एवं च कज्जल मलिनाधरत्य कांता संगे, तो कि वह जो कज्जल है वो मलिन है और मलिन कज्जल आपका धर्म में विराजमान हो रहा है। तो ये तो कांता के साथ संग हो तभी संभव है, तो सिद्ध है, ये बात सिद्ध हो चुके। मल्लिस्र पीतमादिकम तदहितकम विशुद्धम, और वहाँ जो मल्लिका पुष्प है वहाँ भी जो पित हो गए हैं वो भी इसी बात का ही जो है प्रमाण दे रहा है कि अवश्य आप जो है चंद्रावली के घर में गए थे। तामस्य मृषिजुष्णत्वया स्वप्ने वो दिष्ट राजपुत्र स्थित मुखम कंपित्यात्। अगर आप कहते हैं कि इस ज्योत्सना निशि में मैं तो ऐसा सपने में देख लिया था, परंतु हे राजपुत्र आप बताओ आपकी मुखारबिंद का पान किसने कर लिया। इस प्रकार जो है ललिता जी जो है उन भगवान जो उत्तर दे सकते हैं, शंका मतलब कह सकते हैं, पहले से उस वाक्य का खंडन यहाँ पे कर रहे हैं। कह रहे हैं पुनश्च आलम देव दिव्येन जाने भवन्तम सदारधिकायामति प्रेमवन्तम अलिन्दात् कुरुत्वां ममधिप्रभातम द्रुतं गोपकन्या भुजंगो प्रयातम एवं उपालंबन हेतुन दोषा शस्ताप्य शबतान कुर्वन्तिम निराकृति। इस प्रकार से जब जो है फटकार लगाया कृष्ण को और कहते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार जो दोष भगवान के ऊपर आरोप कर दिया, तो भगवान जो है शपथ करना चाहते थे कि नहीं मैं शपथ करके कह रहा हूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो ललिता जी शपथान कुर्वन्ति निराकरती, उनके जो शपथ है उनके शपथ को ही निराकरण कर दिया, नहीं करने ही नहीं दिया। बोले तुम्हारे झूठे मोटे का शपथ से कोई काम नहीं होगा, हम सब समझ गए हैं। तो कह रहे प्रणयाति कोपादित्य, प्रणय आदि से अति कुपिता होकर के कह रहे अलमेति, बस बस रहन दो। हे देव को क्रीड़ा पर, हे देवता, हे देव क्रीड़ा करने वाले, हे गोप कन्या भुजंग चंद्रावली कामुक दिव्य शपथानलम तदहि चंद्रावली कामुक, हे गोप कन्या भुजंग तुमको और शपथ करने की कोई जरूरत नहीं है। दिव्यंतो शपथे वाले लवंग कुसुमी पीछेति विश्वलोचन करा, शब्द कार जो है कह रहे हैं भवंतम अहम राधिकायम सदा प्रेमवंतम, जाने तुम्हारा राधिका के प्रति सत्य ही सतत प्रेम है, तुम उनको बहुत ज्यादा ही प्रेम करते हो, वो हम सब जानते हैं। विपरीत लक्षण आया, विपरीत लक्षण से जो है ललिता जी कहना चाहती है कि प्रेम शून्यम
तुम तो बिल्कुल श्री से प्रेम नहीं करती, प्रेम शून्य इत्यर्थ। तो आप तो बिल्कुल प्रेम से शून्य हो, है ना। अथ माम किम आज्ञापयसि चेत् तत्र हो, अगर अभी तुम पूछते हो कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, फिर तो सुन लो मैं क्या कहता हूं। तम द्रुतम ममालिंदत प्रयातम गमनम कुरु। हाँ? कह रहे हैं कि तुम जल्दी से मेरे आंगन से यहां से चले जाओ, गमनम कुरु, जल्दी चले जाओ। तत्कीदृशम, किस प्रकार, तो कह रहे आधेश चित्तम पीड़ायाम प्रभातम वसनम यस्मत्तम। तुमने तो हमारे चित्त को पीड़ा दिए हैं, और उस चित्त की पीड़ा से हमने पूरे रात्रि ही बिता दी है, और अभी प्रभात होने ही वाले हैं। करे स्वपत्री रतो चिन्हानि प्रदर्शो नचित व्याथेसी। अब चंद्रावली के साथ तो तुम आकर के आ गए हो, मिल करके, अब वहां जो चिन्ह आदि दिखा करके जो है तुम हम सभी को जो है दुख देना चाहते हो। तो सुनो, तुम यहां से चले जाओगे तो हमारे दुख और पीड़ा सब मिट जाएंगे। तो ये नेत्रपथ्यद अपसृति सुखम क्षमामहति, कि तुम अगर हमारे आंखों के सामने से चले जाओगे तभी हमें सुख मिलेगा, और तभी हम सुख से निद्रा जाएंगे, हम सो जाएंगे, सुख में हम सो पाएंगे। जाओ यहाँ से, चले जाओ कृष्ण तुम। तो कृष्ण को जो है इस प्रकार श्री ललिता जी फटकार लगा करके भगा दिया कि जाओ यहाँ से, निकाल जाओ यहाँ से। ऐसे करके जो है फटकार लगा दिया कि चले जाओगे, मेरे आंखों के सामने नजर मत आना, बिल्कुल नजर आओगे तो पीड़ा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए चलो यहाँ से। आगे कह रहे हैं इति प्रेम गर्भाम क्षमाकर्ण्य शर्वाम तदराधिकाली गिरम रत्नमाली हरिस्तोष भारम सबिंदन पारम सदमे महिष्टम विदत्ताम अभिष्टम। अब कह रहे हैं इति कह करके कह रहे हैं स्वर रत्नमाली हरि में, अर्थात वहाँ जो रत्नमाली जो श्री भगवान हरि है, कृष्ण है, मैं महिष्टम अभिष्टम विदत्ताम, अर्थात वहाँ मेरे अभिष्ट को पूर्ण करे, प्रदान कर दे, कर प्रीति करे कबीर वाक्यम करे। इस प्रकार जो है श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। किम कुर्बन, वो क्या कर रहे हैं, बोले इति पूर्वोक्ता प्रेम गर्भम, इस प्रकार पूर्व में कह गई प्रेम गर्भ से भरी, प्रेम से भरी हुई राधिका आली, जो राधिका आली अर्थात ललिता है, अर्थात राधिका जी की सखी जो ललिता है, उनके द्वारा सर्वाम गिरमा कर, इस प्रकार प्रेम भर्सना को सन करके, प्रेम से भरी हुई है फिर भी भर्सना कर रही है, तो इस प्रकार भर्सना को जो है सुन करके सर्वम गिरम आकर, गिरम शब्द का अर्थ था स्तुति, अर्थात इस प्रकार वाक्यों को भगवान स्तुति के छल में ग्रहण कर रहे हैं, और इसको आकर्णम तुष भारम बिंदम, बड़े भगवान को बड़ा आनंद आया, अपारम तोषम, भगवान ना जाने कितने खुश हो गए, बड़े खुश हो गए भगवान ऐसे सुन करके। और कह रहे हैं कि श्रुति स्तोत्राद मानवत्य प्रियसा भसनाते सुखम, कि श्रुति आदि के स्त्रोत में और इतनी आनंद का है, जितनी आनंद प्रेयसी के द्वारा की गई भत्सना है उसमें जितना सुख है, जितना आनंद है, वो तो श्री भगवान को श्रुति आदि के द्वारा स्तुति करने पर भी प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ जो हरि जो है अधिगच्छति, तो वहाँ जो श्री भगवान है इस प्रकार उसको ग्रहण किए, लाभ किए, किसको, अति अपरंपरार सुख को जो प्राप्त किया इस भर्सना वाक्य से। इत्युक्तम आदि पुराण स्वयं, भगवान स्वयं ही इस बात को सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार उनको भत्सना प्रिय है। तो कह रहे हैं न तथा रोचते वेदा पूरनद्यास्तथेतरे यथा ताशांत गोपीनाम भर्सना गर्वितम वच। बोले कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा ना रुचि नहीं है किसमें, न तथा रोचते वेदा प्रणद्यस्तथातरे, कि वेद पुराण आदि से अगर तुम मेरा स्तुति करोगे, गायन करोगे, पर भी उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है, मैं उसमें सुखी
नहीं होता वो। परंतु ताशस्तु गोपिनम भस्स, अगर गोपिया मुझे भत्सना करते हैं, उनके जो गर्भित प्रेम गर्भित जो वचन है वो वाणी मुझे अधिकाधिक प्रिय है, अधिकाधिक उससे मैं तुष्ट हो जाता हूँ। इस प्रकार श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं। भुजंगो प्रयातेति तल्लक्षणम च प्राक्, जो भुजंग प्रयात छंद है उसको जो है पहले ही गोस्वामीपाद जो है इसका विद्याभूषण जो है पहले इसका लक्षण कह चुके हैं, और भुजंग प्रयात छंद से ही जो इन्होंने इस बात को लिखा है। अब इसके पश्चात में थोड़ा सा 6-7 श्लोक है जिसमें श्री मिलन जुगल सरकार का मिलन हुआ, वो इसी प्रसंग के साथ में ही है। 15 मिनट लगेंगे उसको मैं पूरा कर देता हूँ, क्योंकि इसके साथ ही प्रसंग है, अलग से नहीं जुड़ा हुआ है। अथो श्री ललितो तो तोटका, अर्थात अब क्या हुआ कि श्री जी जो हैं इस प्रकार ललिता जी ने तो भगा दिया। एवं जीवितनाथे कृष्ण, इस प्रकार जीवितनाथ जो कृष्ण हैं ललितया निरस्ते राधा, ललिता जी ने क्या कर दिया, उनको जो है पहले मना कर दिया था कि चलो यहाँ से भागो, कृष्ण को भगा दिया। अब कृष्ण में जो है श्री किशोर जी का बड़ा प्रेम है, राधाम कलहंतरितम, अब श्री जी के मन में जो बड़ा चंचलता उत्पन्न हो गया, कलहंतरिता भाव आ गया, तो जातोत्कंठाम, उनमें उत्कंठा जात हो गए। तो कंठाम प्रति बनाद आगच्छन्तम तम प्रदर्श ललिताहो ननत्यादि, तो श्री जी के हृदय पे जो है बड़े प्रेम जो है उत्पन्न हुआ। तो वन से आते हुए जो कृष्ण हैं उनको देख करके श्री ललिता जी जो है राधिका जी को कहने लगे। अब कह रहे हैं, नयने रीतो मानस भू विशीखो, शिरसि प्रचलो प्रचलाकुशीखो, मुरलीधनि भी सुरभिस्तरयन्, पशुपे विरहो व्यसनं तिरयन्, परितो जननी परितोषकर, शकिलं पटायन्नखिलं भुवनं, तरुणी हृदयं करुणी विदधत् तरलं शररे करलं विगुणो, दिवसो परमे परमोल्लसितो कलशस्तनि, हे विलसद्धसितो, अतसि कुसुमं विहसन् महसा, हरिणी कुलमाकुलयन् सहसा, प्रणयी प्रवण सुभग श्रवण, प्रचलन मकरो ससखी प्रकरो, मदयन नमरीर भ्रमयन भ्रमरीर, मिलिति कतिभि शिखिनाम ततिभि। अब कह रहे हैं कि हे सखी अयम हरि रजिरे मिलिता, कि हे सखी आज तो जो हरि है हमारे घर पे ही मिले थे, परंतु त्वाम उद्विजसे इति पंचमश्लन अन्वया, परंतु तुमने तो उनका बोले कि सखी अयम हरि जिरे मिलिता, आज तो हरि मिले थे, तदपि त्वाम उद्विजसे, तुम फिर भी क्यों उद्विग्न हो रही हो। पंचम श्लोक स्थिर अन्वया, तक पंचम श्लोक में इस प्रकार से कहा, वही से यहाँ पे अन्वय लेके आया है। स्वकीदृश, वह कृष्ण किस प्रकार है, तो करे नयने नेरिभो मानस भू कामस्य विषखो जिनः, अर्थात जो अपने नयन भंगिमा के छल से मानो कंदर्पो जो शर है उसका निक्षेप कर रहे हैं, कंदर्प तीर जो है छोड़ रहे हैं। प्रचला को शिखा चंद्रकाग्रम, शिखा शाखा बहि चूड़ालंगलिकाम अग्रमात्र के, चूड़ामात्र शिखायंच जालयम प्रमोदीय पिच मेदिनी, तो शब्द के लिखा, अर्थात जिनके मस्तक पर चंचल शिकिपुच्छ विराजमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, और पशुपीनाम गोपीनाम व्याश्रम दुखम तिरयन दूरीकुर्वन, और जो श्री भगवान है मुरलित धने भी सुरभिस्तरयन, अर्थात जो वंशी वादन करते हुए जो है गायों को लेकर के जा रहे, चारण कर रहे हैं, और वहाँ जो श्री ठाकुर जी हैं वो गोपियों की जो दुख है पीड़ा है उनको दूर
कर रहे हैं। और कह रहे हे सखी लंपोटयन स्वस्मिन आसक्तम कुर्मन, अर्थात वहाँ जो श्री भगवान है वो हे सखी वो हमें उनके प्रति आसक्ति करा रहे हैं। कैसे? अरे तरुणी हृदयम तरलम चपलम विधत, अर्थात जो श्री भगवान है वह अखिल जो युवतीगण है उनके चित्त को चंचल कर रहे हैं। करुणी दयावान करलम विगुणो पशुपात छदन रजुर्जिष्हा, और जो करुणापरायण है और पशु को बांधने वाले रज्जु से जिनके हस्त सुशोभित हो रहे हैं, और पारितो जननी परितोष करहा, और यशोदा आदि प्रभृति जो जननी है उनको जो आनंद प्रदान कर रहे हैं, जो अखिल जगत के सभी को जो है आकर्षक, तो उनके चित्त को जो आकर्षण कर रहे हैं। और कह रहे दिवसस्य उपूर्व अवसाने सति परमया शोभया भावित्व द्रवनिया को दर्शनोज हर्षोत्थुल्लासितः, कि भगवान हे कलशस्तनी, हे किशोरी जी, जो विवाह के अवसान काल में, अर्थात विवाह अभी चले जा रहे हैं, और विवाहावसान में तुम्हारे दर्शन की लालसा से परम उल्लासित हो करके, कि परम स्वभाव का दर्शन करने के लिए अतः स्वयं ही परम स्वभाव को धारण करती हुई जो है मुस्कुरा रहे हैं, हर्षोत्थालित हर्षित होकर के थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। बिलसद हसितः परमोल्लासितः हसितः, श्री भगवान परमोल्लासित होकर के स्वयं थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। अतसी कुसुमम विहसन मनसा, तो कह रहे हैं महसा अंग प्रभाया, अपने अंग की प्रभा से। अतसी कुसुमम विहसन, जो अतसी कुसुम है उसके पुष्प को भी विहसन तिरस्कार कर रहे हैं। महोत्सव तेजस्त्यमर शब्द के लिए कहे हैं, और हरिणी कुलम आकुलयन सहसार, जो वंशीध्वनि करते हुए हरिणी गण को भी आकुल कर रहे हैं, व्याकुल कर रहे हैं। प्रणयेषु स्निग्ध जनेषु प्रणोबो नम्रस्तेषाम अधिनित्यर्थः, अर्थात श्री भगवान प्रणयों के अधीन है, जो उनको प्रेम करते हैं, उनको जो नमन करते हैं, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। शुभगयो सुंदर श्रवणे प्रबलंतो मकरो जैसा, श्री भगवान के जो सुंदर रमणीय श्रवण जुगल है उसमें मकराकृति कुंडल सुशोभित हो रहा है। स्मरम निर्जित्य मकरम तस्वध्यजमानियम झ कुंडलुर निजयाम बहुबा, अर्थात मानो ऐसे लग रहा है कि स्वयं वहाँ जो मकर है वो कामदेव को पकड़ करके आपने जो कुंडल है उसमें उसको लगा रहा है, यानी उसको नियोजित कर रहे हैं। ऐसे भगवान के जो मकराकृति कुंडल है वो शोभायमान हो रहे हैं। प्रयाण अवश्य आदरणीय, और वहाँ जो श्री भगवान है मानो वो सही में प्रेम करने की योग्य है, अर्थात जो परम आदरणीय वो है, इस प्रकार भाव है। सखी प्रकरण मित्र वंदन श्वेता, और श्री भगवान अपने सखाओं के साथ में मिलित होकर के जो है आगमन कर रहे हैं। अमरी देव तुरुणीर विलास कलया नदयन निभि का कथ्य मानवानम इति भाव, कह रहे हैं कि जो दिवांगना है वह भी श्री भगवान का दर्शन करके आनंदित हो रहे, उनके जो चित्त है वो चंचल हो रहा है। तो देवताओं की, देवांगनाओं की चित्त अगर चंचल हो रहा है तो मानव की बात क्या कहे। तो इसलिए कहा कथा मानवा न मानवी न मिति भाव, हम तो मानवी, हमारी बात क्या है, इस प्रकार भाव है। अंग सौरभ्य धारया भ्रमरी भृंगी भ्रमर नीति तस्य नाशिकम निमज्जे ततो वंचिता माँ अभूत इति भाव है। तो कह रहे उनके जो अंग सौरभ है
उस सौरभ को घ्राण को सौरभ को आघ्राण करते हुए जो भौरी है वो चार बार जो है क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गूंज रहे हैं। भ्रमण नीति तस्याम नासिका निमज्जता, तो उनके नासिका में निमज्जन करे, श्री ठाकुर जी की जो नासिका है उसमें आकर के जो भौरा आकर के बैठ रहे हैं। तो कह रहे ततो वंचित्या माँ अभुरति, बोले उससे हम सभी वंचित हो रहे, तत् हमें वो नहीं सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बोल रहे हैं कि कतिभि शिखिनाम ततिभिर निर्मलिता इति मेघो इवो रसावर्षि प्रयाण ब्रियतापम अमनिष्यति शुद्धस्तवेति भाव। अर्थात कुछ जो है मयूर के साथ में मिलित होकर के श्री भगवान जो है आगमन कर रहे हैं, तो मानो वह रसवर्षण करते हुए भगवान आगमन कर रहे, जिससे अपने जो प्रिय हैं उन सभी के बृह ताप को जो है तापम अपनिष्यति शुद्ध, तुरंत ही वो प्रियजनों का जो दुख है पीड़ा है सबको जो है नष्ट करते हुए आ रहे भगवान आगमन कर रहे हैं। इस प्रकार जो है भाव है। पुनश्च कह रहे अयमुज्जलोयन ब्रजभूस्वरोणिम रमयन क्रमो निर्मृदुभिर्धरणिम अजिरे मिलितो कलित प्रमोदे हरिरुद्विजासे तदपि प्रमोदे ननु स्वका अधुना न अस्ति चित्राहो। कह रहे शंका करते वह अधुना जो है अभी न अस्ति, वो नहीं है, चित इसलिए अब कह रहे हैं अयमिति, अर्थात जो पहले जो था अब वो नहीं है। तो उसका तात्पर्य है कि जो पहले भगवान ने मिलन नहीं किया चला गया, पर आप भगवान वैसे नहीं हुआ, अपनी मिलन की इच्छा से कर रहे हैं, शंका नहीं कर रहे हैं। तो कह रहा है अयमिति ध्वजो वज्रादि पाद चिन्ह ब्रजभूव शरणिम पंथानम जन, अर्थात वह जो श्री भगवान है आपने मृदुमंद पद संचालन के द्वारा ब्रज के पद को जो है उज्ज्वल कर, अर्थात आपने ध्वज वज्रांकुश जो चिन्ह है उसके द्वारा ब्रज की मार्ग को जो उज्ज्वल कर, तथा हर मार्ग में श्री भगवान जहाँ जहाँ चरण रख रहे वहाँ पे ध्वज वज्रांकुश चिन्ह युक्त तो श्री भगवान के चरण कमल की छाप पड़ रहा है। भ्रमणी पाद विक्षय कलितो लब्ध प्रमदजेन तस्मिन अजिरे तत्प्रांगण मिलता। और श्री भगवान इस प्रकार कृतार्थ करते हुए क्रम नहीं पाद विक्षय, क्रम से पाद पैर को जो है चरण कमल को रखते हुए विक्षेप करते हुए कलितो लवधा, अर्थात भगवान आकर के प्राप्त हुए, कहा प्रमोदो तस्मिन अजिर, अर्थात तुम्हारे आनंदमय प्रांगण में आकर के उपस्थित हुए हैं। तत्प्रांगण मिलता है प्रमोद तरुणी, हे प्रमोद तरुणी, हे श्री जी देखो भगवान वो नहीं है जो तुम पहले तुमको छोड़ करके चले गए थे, आप वो नहीं है, आप देखो भगवान तुम्हारे ही प्रांगण में आ चुके हैं। अब आगे कह रहे हैं बदमा परुषम हृदये नरोषम रचयो तमतश्चल विभ्रमथो उदिते मिहिका किरणे नहिका रवसादयितं भजते दयितं। अरे ईदृशो गुणवान हरि रजरी मृत, इस प्रकार गुण से युक्त जो हरि है वो आज तुम्हें मिल गया। तो इसलिए हे तो इस कारण से त्वम विभ्रमतो विलासाय चलो, इसीलिए तुम जो है उनके साथ विलास करने की इच्छा से चलो। तम अहम नावलकोश्यामिति, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा इस प्रकार। विलेशम इति परुषम वृक्षम मावद, कि तुम बिल्कुल क्रोध ना करना श्री जी हैं। हृदय रुषम क्रोधम न रचयो, तुम अपने हृदय में बिल्कुल क्रोध नहीं करना, बिल्कुल क्रुद्ध नहीं होना, ये नहीं मत करना कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ, चले जाओ मेरे आंखों के सामने से, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना। इस प्रकार से ललिता जी श्री किशोरी जी को कह रही है। मया तुम तत्प्रति प्रभाते मृषिवुपलम्भो दत्तस्थम तद अधीनम कुरुतुमिति भावम, मैंने जो है प्रभात में उनके प्रति जो है वाक्य कही थी, वो सारे वाक्य जो है मिथ्या वाक्य मैंने कहा था, क्योंकि वो तुम्हारे अधीन हो जाए,
इसीलिए मैंने फटकार लगाई थी सुबह सुबह, मैंने झूठ मूठ की बात कही थी, कृष्ण किसी के पास बिल्कुल नहीं गई थी। मैं तो तम प्रति प्रभात, मैंने तुमको जो सारी बात बताया था ना वो सब झूठी मूठी की बात, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। इति माह बोले भाव मिही का किरणे शीत रश्मो चंद्र उदिते सती ऋषिको जुवतिस्तम द्वैतम रसभान्न भजते। तो कह रहे ऐसे जो गुणवान जो पुरुष है, अर्थात चंद्र के उदय में इस प्रकार जो गुणवान पुरुष है, ऐसे जो कांत है, ऐसा कौन ऋषि के ज्योति हैं जो उनका भजन ना करके रह सकता, तद उनकी सेवा ना करके रह सकता, तद सभी उनको भजन करते था। अई हे सखी अपितु सर्वा भजत, तत् सबके लिए ही हो सेवन यज्ञ है। इस प्रकार कलयो तरया विलसत्सचयो प्रसरत्याभितो जुवती निचयो निदधाति हरिर्नयनं शरणो तव वीक्षिपोषा प्रणयं चरणो। अरे कलयति, हे सखी, जुवती नीचे त्वरया हरिम वीक्षितुम अभितो प्रसरति। देखो हे सखी, जितनी भी युवती हैं वो शीघ्र ही वहां जो हरि है उसको देखने के लिए आ रहे हैं। कीदृशः, किस प्रकार, बिलसस्सिचयो कांति कांति मदवासा हरिस्तव शरणो वर्तमनि नयनम निदाति तम कलय पश्याम। देखो बहुत सुंदर सुंदर जो वस्त्र को धारण करती हुई युवतीगण चारों ओर से आगमन कर रहे हैं, सब जो है कृष्ण को देखने के लिए आ रहा है। देखो देखो देखो, परंतु देखो तुम देखो, ततो स्वप्रणम यथासत तथा चरणों विक्षिप हरिम दृष्टुम चलत्यर्थी। कि देखो, परंतु सब तो भगवान को देख रहे हैं, परंतु भगवान तुमको छोड़ करके किसी की और नहीं दिख रहे हैं। देखो कृष्ण जो है आज तुम्हारी ओर ही दिख रहे हैं। देखो देखो देखो, तो इसलिए कह रहे हैं कि अर्थात श्री ठाकुर जी तुम्हारे लिए ही अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम आओगे, तुम्हारे पद के लिए ही दृष्टि निबद्ध करके श्री भगवान विराजमान हो रहे हैं। इसीलिए तुम जो है प्रीति से युक्त होकर के उस हरि की दर्शन के लिए गमन करो। यानी जो श्री भगवान गमन कर रहे पास से, तो कह रहे हैं कि देख तो आपको ही रहे हैं, तो इसलिए आप भी ये मन की जो पहले आपकी जो क्रोध था इत्यादि उसको त्याग दो, दे करके चले जाओ। अब अंतिम श्लोक में कह रहे हैं इति तामुपदिश्य तदा स्वसोखिं ललिता किल मानितया विमोखिं अनयत् प्रसाभादिवोयं जवोत कुरुतात् सहरीर्भदिकं भवतो। और कह रहे हैं स्वहरीर भवतस्तवो भविकं मंगलम कुरुतम। वहाँ जो श्री भगवान कृष्ण है, जो श्री हरि हैं, वो तुम सभी की मंगल करे, इस प्रकार कामना श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं। स्व की दृश्यो किस प्रकार है, तो कह रहे ललिता इति पूर्वोक्त वचन है। श्री ललिता जी जो अभी अभी हमने 7 श्लोक सुना, इस प्रकार जो पूर्व अभी जो उक्त वचन कहा, उस सभी वचन श्री जी को कहे। सखीम राधाम, अपने जो सखी राधा है उनको उपदेश करते हुए प्रसवाद हटादी वो जवतो विगत जवनयत, अर्थात तुरंत जो है आपने सखी को छोड़ करके वहां से गमन किया, अर्थात करके श्री भगवान को भी कुछ बोलने के लिए चले गए। ये नो सहताम समझोजित इत्यर्थ, अर्थात मानो कि दोनों को भी उनके साथ इनका मिलन कराना चाहते हैं, इस प्रकार अर्थात उनको एक साथ कर दिया। स्वा सखीम की दृश्य मित्या हो, अर्थात अपनी जो सखी हैं जो राधा है वो किस प्रकार है, बोले मानित या विमुखीति, अर्थात मान कर की बैठी हुई है, वह श्री भगवान से रूठी हुई है और भगवान के विमुखी हो गई, और इसलिए श्री ललिता जी दोनों का अब मिलन करा रही है। श्री जी को समझा करके चली गई और श्री ठाकुर जी को जा करके समझा रहे हैं। इति श्री ललितोक्त तोटकम, इस प्रकार ललित तोटक यहीं पे समाप्त होते हैं। तोटकमिति तल्लक्षणम च इहो तोटकम अवधि सकार युतम तीतत, इस प्रकार इति ललितोक्तम तोटाष्टकम व्याख्यातम, इस प्रकार से ललितोक्तम तोटकाष्टकम व्याख्याम समाप्तम, इस प्रकार से व्याख्या पे परिसमाप्त होता है। तब जुगल सरकार का मिलन हो गया। बोलो श्री युगल सरकार की।
तो इस प्रकार मिलन हो गया, समय भी हो चुके हैं, क्योंकि ये प्रसंग अगर नहीं बोलते तो आनंद नहीं आता, क्योंकि छोटा सा है पर मिलन तो हो गया। अभी विरह में रहना अच्छा नहीं है, थोड़ा मिलन हो जाए तो अच्छा लगता है। तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। कल जो है श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा लिखित एक ऐसा काव्य है, छोटा सा लेखन ही है, जिसका नाम है चित्र कवित्वानी। मतलब बहुत सुंदर स्तुति है। जो शैली में उन्होंने लिखा वो एक ही अक्षर के द्वारा पूरी श्लोक को लिख डाला। एक ही अक्षर है उसमें, एक ही वर्ण है। मतलब ध से लिखा तो ध से ही लिख दिया है, नौ से लिखा तो नौ से लिख दिया है। तो ऐसे जो अद्भुत जो कवि है रूप गोस्वामी पाद, जो अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, वो बड़े ही आनंद का विषय है, और काल उसका हम आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री अस्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय। भागवत निवास की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनत प्रमानंद हरि हरि।